मुझे प्रश्न ये था कि जैसे कि वास्तुशास्त्र को लेके बहुत सारी बातें सामने आती है कि आपका मकान पूर्वमुखी होना चाहिए, दक्षिणमुखी नहीं होना चाहिए, पूर्व उत्तर खाली होना चाहिए, दक्षिण बारी होना चाहिए, तो इसका भी प्रभाव रहता है? देखो, जब आपका घर बनाया आपने, उस घर के अंदर अगर लेट बात आपने बनाया है, अगर आपको बनाना है तो आपको पूरा घर पहले ही वास्तु के अनुसार, क्योंकि हर चीज अपना एक प्रभाव रखती है। पत्थर, ईंट, सीमेंट, जो भी चीज है, जगह जो भी है, जो भी हम चीज बना रहे हैं वो अपना प्रभाव रखती है। जब घर में आपका लेट बात बनने वाला है तो सारी चीजें आपको सुव्यवस्थित करनी पड़ेगी। और अगर आपके घर में किचन बन रहा है, रसोई घर बन रहा है, तो आपको उसको सही दिशा में रखना है। केवल दो चीजें ज्यादा इफेक्ट करती है, असर करती है। एक आपका रसोई घर, दूसरा आपका सोच। अगर ये दोनों सही जगह है, बिल्कुल सब सही है। ज्यादा कुछ सोचने विचारने की नहीं। छोटी मोटी दिक्कतें सबके जीवन में चलती है। वास्तु होता है, वास्तु शास्त्र है, वास्तु के अनुसार बहुत सारी चीजें काम करती है। तो बस घर में इतनी सी ध्यान रखनी चाहिए कि आपको अपना जो रसोई घर है, जो आपका जो शौचालय है, लेट बाथ है, उसको आपको सही कोण में, सही दिशा में, वास्तु के अनुसार बस इतना सा करना है। उसमें ज्यादा कुछ सोचने विचारने की बात नहीं। और अब किसी का घर बन चुका है, थोड़ा तो जा नहीं सकते, इतना पैसा लगा दिया गया, 50 लाख, 20 लाख, अब घर को तोड़ना भी नहीं। तो आप साधारण सी बात है कि आप लेट बात को बदल सकते, मकान को तोड़ने की जरूरत नहीं। जरा आप लेट बात बदल सकते हैं, खड्डे बदल सकते हैं, उनके टैंक बदल सकते हैं, हिस्सा परिवर्तन कर सकते हैं, किचन आप बदल सकते हैं, उससे कमरा में दे सकते हैं। साधारण सा उपाय, तोड़ना फोड़ना कुछ नहीं ज्यादा है। वो तो एक और प्रश्न था कि जैसे कि परिवार सम्मिलित रहता है ना? तो फिर जैसे कि कोई त्योहार आता है तो वो रात ही जगह रहते हैं, तो उसमें किसी के कुल देवता आते हैं, किसी के कुल देवी नहीं आती है, तो इसके पीछे भी कुछ कारण होता है? अगर कोई अपने घर पे जागरण रख रहे हैं, कुल देवता आ रहे नहीं आ रहे, इसके पीछे सेवा पूजा का भी मतलब हो सकता है। कि जैसे कोई अपने कुल देवी को जानता ही नहीं हो, पूजा क्या करेगा, किसी को पता ही नहीं कि मेरी कुल देवी क्या है, कौन है, कहाँ है, पूजा नहीं करे। और कुल देवता जो भी हो, किसी के भैरव होते हैं, किसी को कोई भी देवता हो, कुल देवता, अगर उन्होंने जो अपने कुल में नियम बनाया था, अगर आप उस नियम के अनुसार नहीं चले, तो कुल देवता कि आप कुल में पैदा हुए हैं और कुल के नियमों को नहीं मानते, कुल देवता की पूजन नहीं करते। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप रोज उनकी आरती उतारें, ये कुल देवता का मतलब नहीं। कुल देवता का मतलब होता है कि आपका जैसा कुल है और आपके कुल के अनुसार जो आपकी मर्यादा है, आप उसका पालन नहीं करते तो कुल देवता नाराज हो जाते हैं। उसे कुल देवता का नाराज होना। आपके घर की स्त्रियां, बहन बेटियां जब अपने कुल का आचरण नहीं करती तो कुल देवी रुष्ट हो जाती। जब आप अपने पिता का सम्मान नहीं करते, आपका सूर्य कमजोर हो जाता। ये सारी चीजें हम अपने रिश्तेदारों में अपने माता पिता से ही जुड़ी। कुल देवता का न आना, कुल देवी का रुष्ट होना, ये संकेत करता है कि आप उनके अनुसार नहीं चलते। और अगर आप भजन करते हैं, मैं तो कहता हूं जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता हो, कुल देवी कुल देवता कुछ नहीं जानता, वो केवल एक भगवान को पकड़ ले, परमात्मा को, ऐसे स्वरूप को पकड़ ले जो विराट हो, विराट तत्व, भगवान श्री कृष्ण, राम जी, शिव जी, दुर्गा, हनुमान जी, ये सब विराट तत्व। जब आप इनको पकड़ लेंगे और इनकी भक्ति करेंगे तो वो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। एक एक करके अलग अलग नहीं मनाना पड़ेगा। पेड़ में जड़ में पानी डाल दो तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है, पत्ते पत्ते को सींचने से कुछ नहीं होगा। भगवान मूल, मूल में जल चढ़ाओ, सब प्रसन्न। मतलब कितने लोग ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता उनके कुल देवता कहाँ है, कुल देवी कहाँ है, तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए? अगर किसी को पता नहीं है कि मेरी कुल देवी कौन है, कुल देवता कौन है, और कृपा चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि कुल देवता कुल देवी नाराज है, तो ऐसा करें कि किसी विशेष त्योहार या विशेष तिथि में, पूर्णिमा तिथि है, एकादशी है, या नवरात्रि चल रही है, इसमें आप 24 घंटे के लिए कुल देवता और कुल देवी के नाम से घी की एक ज्योत जलाएं। 24 घंटे वो जल्दी है, ऐसा ध्यान।
और पीले चावल चढ़ाए और कहेंगे हमें पता नहीं है कि आप कौन है, कहाँ है, हमें आपका कोई पता नहीं, पर हम मानते हैं कि कुल देवता कुल देवी होती है और हमको आपकी कृपा की आवश्यकता है। और ऐसा कह के आप जोत जला लें और फिर दूसरे दिन जब 24 घंटा पूरा हो जाए तो उसके बाद में जोत जितनी देर चलते रहे उसमें फिर आप घी डालना बंद कर और उनके नाम से आप भोग लगाएं, अलग अलग मिठाई का भोग लगा दे, फल का भोग लगा दे, बच्चों को भोजन करवा, बस हो गए प्रसन्न। बस ये उसी के लिए है जो व्यक्ति साधारण है, ऐसे उल्टे सीधे काम नहीं करता है, लेकिन उसको चाहिए कि कुल देवता कुल देवी की कृपा। अब आप काम उल्टे सीधे करो फिर कुल देवी से आशीर्वाद चाहो, संभव नहीं है। सही बात। तो एक प्रश्न था कि जैसे कि किसी की कुंडली होती है तो किसी की कुंडली में योग नहीं होते हैं कि कोई राजनीति में जाना चाहता है, व्यापार में जाना चाहता है, तो अगर उसकी इच्छा हो, जो कुंडली में योग ना हो और उसकी इच्छा हो कि वो काम मुझे करना है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? संकल्प शक्ति भी काम कर सकती। आप अपने आप में क्या हो या आप नहीं जानते, आपकी कुंडली में क्या लिखा है, प्रारब्ध कुंडली हस्तरेखा जो भी चीज उसमें लिखा है कि अगर आप साधारण तरीके से जिएंगे तो आप ऐसे ऐसे चलेंगे, आपके ये प्रकार का योग। हाँ। लेकिन उससे हट के आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास पुण्य का बल होना चाहिए, संकल्प शक्ति होनी चाहिए, तो आप कर सकते। तो गुरुदेव जैसे कि जो कुंडली में योग नहीं होते हैं, अगर हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है तो हम वो योग स्थापित कर सकते जो हैं? नहीं है उसे बनाना पड़े साधना के द्वारा। साधना, जब साधना के द्वारा। अच्छा, किसकी कुंडली में लिखा है कि इसको भगवान की प्राप्ति हो? मेरी कुंडली में, आपकी कुंडली में, किसकी कुंडली में लिखा है कि इसको भगवत प्राप्ति हो, इसको ये सिद्धि प्राप्त होगी? नहीं लिखा है। सिद्धि प्राप्त करनी है तो तपस्या करनी पड़ेगी, भगवान की प्राप्ति करनी है तो भजन करना पड़ेगा, जप करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, भगवान की प्राप्ति होगी, आत्म तत्व की प्राप्ति होती, सिद्धि की प्राप्ति होती। ये किसी की कुंडली में लिखी नहीं होती। जब ये प्राप्त हो सकती है तो जीवन में और लक्ष्य भी प्राप्त हो सकता है। तो कोई इतना कुंडली के भरोसे ना बैठा रहे कि तुम्हारी कुंडली में तो ये लिखा है और ये ऐसा ऐसा। मैं कहता हूं, आपको भरोसे के साथ कहता हूं कि कोई बड़े से बड़ा ज्योतिष कह दे मेरे लिए या किसी बड़े संत महात्मा के लिए कि इस दिन आपकी टांग टूटेगी या इस दिन आपके ये खरोच आएगी, मैं कहता हूं उसकी बात झूठी हो जाएगी। क्योंकि साधु के पास, संत के पास, साधक के पास वो शक्ति है जो प्रारब्ध को भी मिटिया मेट कर सकती है। भगवान के पास अनंत शक्ति और उसके साधकों के पास, उसके भक्तों के पास उसी की शक्ति। तो जो आप कह रहे हैं कि कुंडली के अनुसार बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुंडली से सहयोग क्या मिलता है? सहयोग ये मिलता है कि जैसे किसी व्यक्ति को ये बिजनेस करना चाहिए, उसकी कुंडली इशारा करती है कि आपको वस्त्र का कारोबार करना चाहिए, और व्यक्ति कर रहा है बर्तन का कारोबार, ठीक बिल्कुल विपरीत। तो उससे क्या होगा कि बर्तन का जो कारोबार कर रहा है वो एक साधारण जो व्यापारी होता है उसी की तरह वो कर रहा है, तो उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी। वो सफल भी हो सकता है बड़ी मेहनत के बाद, लेकिन अगर वो वही वस्त्र के उसमें चला जाए तो बड़ी आसानी से, क्योंकि वो उसके समय तिथि, उसके जीवन की जो जिसे ढंग है उसके जीवन का, उसके अनुकूल है। जैसे लोहार को सोनार का काम करने की कहो तो नहीं हो सकता, सिखाना पड़े, हो सकता है सिखाना पड़े, उसको 1-2 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके तो सोनार का काम कर सकता है। लेकिन वही सोनार के घर का बच्चा है, बड़ी आसानी से कर लेगा, क्योंकि वो वहीं से पला बड़ा है, उसका वातावरण, खान पान, बैठना उठना, सारी जो शिक्षा दीक्षा वहीं से, उसके लिए आसान। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें ऐसी जुड़ी हैं जो आसान है कर। तो कुंडलिनी, कई कुंडली, कभी कुंडलिनी शब्द में गलत हो गया। कुंडली मतलब आपके जो जीवन का जो उसमें प्रारब्ध लिखा है वो कभी कभी ऐसा सहयोग कर देते कि किसी ज्योतिष ने आपको कह दिया आप ये कार्य करें और आप उसी कार्य में लग गए और आप सफलता प्राप्त। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन अगर इससे हट के कि कुंडली में जो नहीं लिखा है वो भी मैं करना चाहता हूँ, फिर तप बल चाहिए, फिर तपस्या का बल चाहिए। तपस्या के बल से, साधना के बल से बड़े बड़े सिद्धों ने मृत्यु तक को जीत लिए।
जो बूढ़े नहीं होते, मरते नहीं, अमृत तत्व को प्राप्त कर लेते साधना के बल से, तप के बल से, तपस्या के बल से तो ब्रह्मा जी सृष्टि बना देते, तप के बल से विष्णु पालन करते हैं, तप के बल से भगवान शंकर श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ अगर कुंडली में नहीं है, भाग्य में नहीं है, उसको आप तपस्या से प्राप्त कर सकते हैं, वजन से प्राप्त कर सकते भाग्य में गुरुदेव हैं। हाँ चले तो कोई बात थोड़ा सा ये था कि काम में काम तो हर नाम मतलब नाम में कुछ भी बोल रहा हूँ, ये भगवान के नाम से जुड़ा है। वो अक्षर ज्ञानी आवाज से लगा कर ज्ञानी चला, टोटल नाम है भगवान के नाम। हाँ हाँ अब मैं बोल रहा हूँ मैं काम करूँगा, हाँ तो वो भी एक साधना ही हो रही मेरी कि मैं काम करूँगा, मुझे उस रास्ते पर जाना है या मुझे काम करना है, मैं वो काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा, मैं वो काम करूँगा, वो उसका जप हो रहा है, उस काम का जप हो रहा है। अब ये एक हम गए गुरुदेव एक पंडित जी के पास में, हम गए वहाँ जाके हाथ गुरुदेव क्या होगा बताओ, तो गुरुदेव ने बताया, उन्होंने सब सटीक बताया, वो उनका अनुभव कैसे चलता है। हाथों की लकीर हो सकता है। तो अभी जो मैंने बताया ना आपको जी। कुंडली, जी मैंने ऐसे कंप्यूटर बन गया, ऐसे कंप्यूटर में आपका नाम पता तिथि समय डाला और आपकी कुंडली बन के आ गई और मैंने पढ़ी आपके सामने और आपका उसमें से बहुत सारे गुण मिले मेरे साथ ये होना। वो एक कंप्यूटर और एक गणित है, ज्योतिष एक गणित है, लेकिन एक और विज्ञान है, उसे कहते हैं हस्तरेखा विज्ञान। प्रकृति इतनी गजब की चीज है कि हमारे को जो अंगूठा दिया है, उसने हमको जो अंगूठा दिया है, ऐसा अंगूठा ना पहले कभी हुआ है प्रकृति में, अनंत समय में पहले ना कभी हुआ है, ना अनंत समय बाद में कभी होगा। एक अंगूठा जिसे हम कोई भारी महत्व नहीं देते इसे, ये तो अभी चला है, वो अंगूठा लगाओ उसमें तो आपको आपका वो पेमेंट आएगा, आपके बैंक अकाउंट में काम चलेगा, आपका आधार कार्ड बनेगा इसके निशान से। तो इस चीज को वैज्ञानिकों ने पहचाना है कि ये चीज कभी मिल नहीं सकती, पूरे विश्व में किसी का कोटा नहीं मिलता। ठीक है, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि प्रकृति इतनी अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। वही आश्चर्यजनक चीजें पढ़ने का प्रयास किया था ऋषियों ने। उन्होंने पढ़ के जीवन का अनुभव करके एक शास्त्र लिखा कि ऐसी लकीर इधर जाती है तो इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो जिन पंडित जी ने आपका हाथ देखा उनको हस्तरेखा का ज्ञान है। वैसे 4-5 बातें तो मैं भी मिला सकता हूँ, कोई भी मिला ही देता है, हड़पुपा भी मिला देता है। ठीक है, लेकिन जो हस्तरेखा विज्ञान है, जिसको उसका अनुभव है, वो आदमी बता देता है। अध्ययन की क्षमता से, अध्ययन की क्षमता से, वो अध्ययन आप मेरे पास रहो 2-4 महीना, आप नहीं बता सकते। तो गुरुदेव यही प्रश्न फिर मैं पुनः करूँगा कि मान लीजिए हाथ की लकीर में जो योग है ना, और उसको वो योग नहीं करना है, उसको कुछ बड़ा आदमी बनना है, उसकी हाथ की लकीरों के अनुसार वो योग नहीं बन रहे, वो योग भी साधना की शक्ति से वो बना सकता है। अभी जैसे मेरी हस्तरेखा किसी को बताई जाए, मेरी हस्तरेखा में कुछ और लिखा है और मैं कुछ और हूँ, साधना की शक्ति से। साधना की शक्ति जय सीताराम। ये होता है।